जैसे हम हमेशा विवेचन करते हैं, थोड़ा-सा जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं उसका, तो आज इंदु दीदी विवेचन करेंगे। इंदु दीदी? हाँ जी, आप सबको नमो नारायण, जय सिया राम। जय श्री राम आपने दीदी। अयोध्या कांड के विवेचन में तो सबने पहले भी बहुत सुंदर कहा है। मैं उसको शुरुआत जो है इससे करूंगी कि जो सबसे सुंदर अयोध्या कांड में जो मंत्र मुग्ध बात है, जो विवरण है, वो है त्याग के भाव। राम लक्ष्मण और सीता माँ का सबका त्याग, और इतना सुंदर इसका महल के जीवन का त्याग, फिर भरत का त्याग, राजा बनने का उसका त्याग, सबसे बड़े उसके मन में अपने भाई के प्रति समर्पण भाव का त्याग। किसमें समर्पण भाव की? भरत, ये कहा गया है कि आज तक धरती पर अभी तक भरत जैसा भाई पैदा नहीं हुआ। और सबसे सुंदर चीज, निषाद राज और श्री रामचंद्र जी का मैत्री भाव। कितना सुंदर मैत्री! निषाद राज ने जब तक उनका चित्रकूट तक उनके लिए पंचवटी नहीं बनाई, तब तक उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। कितना सुंदर मैत्री भाव है, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना, कि हमें एक दूसरे के प्रति कर्तव्य करना है और पूर्ण समर्पण भाव से करना है। सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को जज नहीं करना। तो जो हमारे लिए सीख है कि हमें भी मैत्री भाव में, अगर हमें अपनी मैत्री भाव को सुंदरता में लाना है, तो हमारी जजमेंट का जो भाव है वो खत्म होना चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ एक दोहा लिया है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि रामचंद्र जी के वचन है, कर्म वचन मन छाड़ी चलू, जब लगी जनू न तुम्हार, तब लागी सकु सपने हूँ, नहीं किए कोटि उपचार। जिसमें उसने इतना सुंदर कहा है कि जब तक हम कर्म से, वचन से और मन से अपने छल को नहीं त्यागते, छल को नहीं छोड़ते, तब तक जो मनुष्य है वो अपना ही दास रहता है। अगर हम उसका त्याग कर देते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति है, नहीं तो अगर हम इनका त्याग नहीं करते तो हम स्वप्न में भी सुख का कामना नहीं कर सकते। यहाँ एक बहुत सुंदर सूत्र है हम सब के लिए, कि बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए, कि हमें भी प्रभु की तरह, ईश्वर की तरह सहज और अहम से दूर रहना है, और सभी से प्रेम भाव से मिलना है, सरलता से मिलना है, सहजता से मिलना है। और इस भाव में कि उसके हमारे अंदर ये आंतरिक गुण होना चाहिए, कि क्या आंतरिक होना चाहिए, कि हमें हमेशा दूसरों की प्रशंसा करनी है, सराहनीय करनी है। उनका जब हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं और उनका सराहना करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते हैं। और अगर हम अपनी साधना की यात्रा करना चाहते हैं, आज हम सब रामचरितमानस से जुड़ रहे हैं, इसमें हमारा सबका ध्येय जो साधना की ओर है, एक सुंदर समय की ओर है। तो इस यात्रा के लिए सबसे पहले जो हमारा काम है, छल कपट अहंकार और द्वेष भाव से दूर रहना। और उसमें तभी तो हमें, अगर हम इन सब भाव से दूर होते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। और ये जो सुख है वो बाहरी नहीं है, ये एक आंतरिक सुख है। और आंतरिक सुख कब मिलता है? जब हम अपने अवगुणों का त्याग करते, अवगुणों को दूर करते हैं। अवगुणों को कैसे दूर करेंगे? आत्म मंथन करके, आत्म चिंतन करके, तभी हमें सच्चा सुख होगा। कि आत्म मंथन मतलब हमें ये देखना है कि जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं या जो बोल रहे हैं, उसमें हमारा क्या भाव है। बाहरी दुनिया नहीं है, ये आंतरिक दुनिया की मैं बात कर रही हूँ। और जैसे ही हम अपने आत्म मंथन करते हैं, अपना आत्मभूति करते हैं, तो क्या आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत सुंदर एक सुख की अनुभूति होती है, और वो एक असीम सुख होता है, एक शांति मिलती है। और श्री रामचंद्र जी तो आप सबको मालूम है त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर यहाँ बात की थी, तो जब वो भरद्वाज जब पहुंचे वन में, भरद्वाज जी से मिले, तो वो सब कुछ जानते थे, त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन तब भी देखो अपनी जो उच्चतम जो है योग्यता को छोड़ के उन्होंने उनसे कहा कि हमें उचित मार्ग बताओ, वन में हम कैसे पहुंचे, हम कैसे सुंदर मार्ग में पहुंच सकते हैं। कितनी सुंदर सी बात है ना, कि सब कुछ जानने के बाद भी अपने आप को उच्चतम नहीं दिखाया उन्होंने ये दिखाया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो। तो ये बहुत सुंदर सी चीज है हम सब के लिए। इसमें क्या हमें भाव पता चलता है? स्वीकार भाव, कि हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। और एक दूसरे को स्वीकार जैसे भाव आता है तो हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। और स्वयं को कभी भी हम उच्च कोटि का नहीं मानते कि हमें बहुत कुछ आता है। उस भावना से हम
दूर हो जाते हैं और जो हमारा स्वभाव है बहुत सहज सरल हो जाता है और सबसे बड़ा है हम प्रेममयी बन जाते हैं। एक और सुंदर सा दोहा है, वो है चौपाई है। अजू जासु डर सपने काहू, बसू लखन सिए राम बटाऊं, राम धाम पत जाहि सोई, जो पत पाऊं कबू मुनि कोई। आज जिसके भी हृदय में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी राम लक्ष्मण सीता राम का, जैसे हम राम के साथ राम के भगत बन गए हैं और रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम रात को सोते हुए हमारे मन में जुड़ आता होगा, हमको जरूर याद करते होंगे। तो हम जैसे उनकी साधना करते हैं, उनको हृदय से उनको याद करते हैं, तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, हम परम धाम में और ऐसे धाम में जा सकते हैं जहाँ पे विरले कोई मुनि जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक है जी, राम संग सिय रहित सुखारी, पर परिजन ग्रह सरित बिसारी, छिन छिन प्रिय बिदु बधु निहारी, प्रमदति मनु चकोर कुमारी। कितनी सुंदर बात, आप सुन देखेंगे इतना मजा आता है कि सीता जी अयोध्या के महल को छोड़कर आ गई, कितने सुख थे, कितनी सुविधाएं थे, उनको भूल गई और वो वहां पे इतनी सुख और इतनी प्रसन्नचित में रहने लगी वन में। और उनको श्री रामचंद्र जी बिल्कुल उनको देखो इतनी खुश होती थी, जैसे कि एक चकोर जो है वो, जैसे चकोर जो चंद्रमा की सुंदरता को देख के खुश होता है, वैसे अपने पति श्री रामचंद्र जी को देख के खुश होती थी, बड़ी प्रसन्न रहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसको जो वहां पे जो प्यार मिल रहा था और जो वहां पे खुशी थी, वो उसके 1000 गुना महलों से ज्यादा थी कि अपने पति के साथ जैसा भी जीवन है तो उसमें कितनी वो खुश थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसने जब उसने उसके इसको उसका उसमें इतना प्यारा गुण था कि उसके जो पशु पक्षी जो सब थे वो उसको लगते थे ये मेरा परिवार है, और जो मुनियों की जो उनकी पत्नियां थी वो उसको लगता था मेरी सासें हैं, और जो मुनि है ये मेरे ससुर हैं। मतलब कि कितना सुंदर उसमें खुश रहती थी और अपने प्रीतम को बड़ी प्यारी लगती थी। और आपने पढ़ा भी होगा उसमें कि श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर सुंदर कहानियां भी सुनाई सीता जी को, वो मंत्र मुग्ध थे सीता जी के साथ, कितने सुंदर सुंदर उन्होंने उनको फूलों के गहने पहनाए। तो इसमें और जो कंद फूल खाती थी वहां तो कितने मिष्ठान खाती होंगी अपने राजमहल में, लेकिन जो तो कंद फल फूल खाती थी वो उनको कैसे लगते थे, अमृत के समान। तो इसमें एक हमारे लिए बहुत सुंदर सूत्र है कि और ये हृदय को छूने वाला है, और अगर हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमें चारों ओर सुंदरता नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यहाँ पे हमारी सीख है, हम जैसा देखेंगे वैसा मिलेगा, जैसे नजारे जैसा नजरिया वैसे नजारे होंगे। और कितनी सुंदर सी बात है कि अगर हम जीवन में खुशियां चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है आनंदित रहे, खुश रहे, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जैसा भी हमारे पास इन्वायरमेंट है, जैसे भी हमारे पास जो भी सिचुएशन है, उसमें हमें उसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम जरूर खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सुंदर सी सीख है कि वर्तमान क्षण में रहना, जो बीत गया, उनके पास तो राजमहल थे, सीता माता के पास, रामचंद्र जी के पास भी कितने वहां पे उनका जीवन सुविधाएं थी उनके पास, लेकिन वो वन में भी वर्तमान में जी रहे थे, इसलिए खुश थे। तो खुशी का उनका सिर था कि वर्तमान में रहना। वर्तमान में हमें सीख मिलती है कि बहुत बड़ी खुशहाली है, उसमें दुख है ही नहीं, वर्तमान में दुख नहीं है। और दुख कहाँ है, जब हम भूत का सोचते हैं। और डर भी कहाँ है, जब हम भविष्य का, अगर वो भविष्य में सोचते कि हम जंगल में जा रहे हैं, क्या होगा, वहां शेर होंगे, हमें खा जाएंगे, तो भय था उनके लिए भी। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा जंगल में क्या होगा, उन्होंने ये देखा कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, पंचवटी में रह रहे हैं, चित्रकूट में रह रहे हैं, कितनी सुंदरता है, कितने सुंदर मुनि है, सन्यासी हैं, और कितना सुंदर यहाँ पर कम फल फूल है, और पंचवटी कितनी सुंदर है, फल फूल है, बगीचे कितने सुंदर है। ये वर्तमान में जीना, ये हमारे लिए सीख है। हमें अपने जीवन में खुशहाली तभी आएगी अगर हम वर्तमान में जिएंगे। जो हमारे जीवन में पीछे बीत चुका है भूत में, उसको हम भूल जाएं और भविष्य के बारे में नहीं सोचें। जो होगा वो अच्छा ही होगा, जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। और हमारे प्रसन्नचित रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। और इसमें एक और भी बहुत सुंदर चीज है कि माँ की ममता,
जो मुझे बहुत सुंदर लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। कौशल्या की माँ, कौशल्या माँ कितनी सुंदर, मतलब अपने उनके बेटे को 14 वर्ष का वनवास हो गया। जब भरत जी उनके पास आए तो उनके मन में कोई भी दुख नहीं था। उन्होंने, भरत ने कहा कि माँ ये क्या हुआ, तो उन्होंने बड़े सुंदर भाव में भरत जी को समझाया कि जब श्री रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण सीता अपने सारे राजमहल के जो वस्त्र थे उनको उतार रहे थे, उन्होंने वनवासी वस्त्र धारण किए, उस समय उनके मन में तो ना तो हर्ष था ना दुख था, और वो उसमें बिल्कुल समभाव में थे और प्रेम भाव में थे। तो कितना सुंदर ये वाले कि अगर उन्होंने ये सब क्यों कहा, ये बहुत बड़ी सूत्र है हमारे लिए कि एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्रेम बना रहे, उनका जो प्रेम भाव है वो खत्म ना हो, उनके मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव ना आए। इस ये और उनमें ये कहा कि उनके राम के अंदर इतना संतोष है कि जो भी मिल रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर सी बात है। और एक और आप है, राम राम कही राम कही, राम कही कही राम, तनु परि हरि रघुबुर बिनु राव गयो सुरधाम। ये आपने सबने सुना। जब दशरथ जी राम के वियोग में बहुत परेशान हो, बहुत विरह में बहुत रो रहे थे, और उनकी, आपको मालूम है राम के विरह में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ कितना सुंदर सूत्र है, जब तक वो अपने जीवन में जीवित रहे, राम के साथ रहे, महल में रहे, वो राम राम करते रहे, राम के प्यार में रहे। लेकिन जब वो उन्होंने अपने श्वास भी छोड़े तब भी वो राम के साथ थे, तब भी जाते जाते उनके मुख से सिर्फ राम 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 निकला। तो इसमें हमारे लिए जो सूत्र है वो ये सबसे सुंदर सूत्र है कि अगर हम अपने हर समय अपने ईश्वर के प्रेम के साथ, ईश्वर की स्तुति के साथ रहते हैं, तो जब हमारा अंत समय आएगा तो हमारे मुख से भी वही शब्द निकलेंगे, तो तभी हमारा जो अंत है वो भी सुंदर होगा। तो जैसे दशरथ जी का हुआ, और उसमें जो सबसे बड़ा है कि ये जो है हमें